नमस्कार। 12 और 13 जुलाई की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फ्योर में आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। किस राज्य ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है छत्तीसगढ़ ने। और यहाँ पर जो लोक अदालतें चलती थी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके मुकदमों को सॉल्व किया जाएगा। इसमें जो भी वकील होंगे, जो भी मुवक्किल होंगे, इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाएगा और उसके बाद में इसका डिसीजन किया जाएगा। इसको अभी किसने संचालित किया है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पी आर रामचंद्रन मेनन इन्होंने इसको अभी स्टार्ट किया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। अगर हम बात करें कुछ और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तो देखिए सीजी हार्ट एक ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया था जिससे जो ऑनलाइन डिलीवरी हो वो आसानी से की जा सके। स्पंदन अभियान चलाया गया था पुलिसकर्मियों के लिए, उनको मेडिटेशन कराया जा सके और उन्हें किसी प्रकार का कोई ऐसा ना हो कि वो किसी प्रकार का दबाव फेस करें। रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया था सर्विलांस के लिए कि जो भी कोविड-19 के मरीज़ हैं उनको सर्विलांस किया जा सके। अभी हाल ही में अजीत जोगी जिनका निधन हो गया है वो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे और लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया गया है छत्तीसगढ़ में, इसे भी याद रखिएगा। अभी एक योजना स्टार्ट की गई है इसी महीने में, राजीव गांधी न्याय योजना, और पढ़ई त्योहार द्वार भी और रोजगार संघी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा छत्तीसगढ़। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 100% कचरे का निस्तारण करने वाला पहला राज्य बन जाएगा छत्तीसगढ़। और परसों मैंने बताया था कि 100% एलपीजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो ये अभियान चलाया है राजस्थान ने। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, ये किस लिए चलाया गया? देखिए अभी राजस्थान में क्या होगा, 8 जुलाई से और 14 जुलाई तक क्या किया जाएगा, हर जगह से मिल्क के सैंपल लिए जाएंगे और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि जो मिल्क में कोई किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है और इसको टेस्ट किया जाएगा। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। और अभी एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम ये कहाँ पर है और उसका नाम क्या है? कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है और उसका नाम क्या है? तो इसे याद रखिएगा, प्योर फॉर श्योर। ये चलाया जाएगा 8 जुलाई से 14 जुलाई तक। कहाँ? राजस्थान में। अगर राजस्थान की हम कुछ और बात करें, देखिए इसकी राजधानी है जयपुर और यहीं पर एक ऐप लॉन्च किया था, राजकॉप सिटीजन ऐप और IOM साथी सेहत ऐप, और बच्चों के लिए स्माइल ई लर्निंग ऐप, राज कौशल पोर्टल जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण जिसमें बेबी के लिए जो भी सामान होते हैं उसको दिया जाएगा, और जैव ईंधन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था। और ऑपरेशन डेजर्ट चेज इसने स्टार्ट किया था, जो सेना में लोगों को मुखबरी करते थे उनको ये करने के लिए ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन डेजर्ट चेज। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम यहाँ बनाया जाएगा। और अभी पिछले वीक में इंदिरा रसोई को प्रारंभ करने वाला यही राज्य बना था, जो कि पहले अम्मा रसोई नाम से चलती थी, उसको इंदिरा रसोई नाम में कन्वर्ट कर दिया गया। और अगर हम बात करें तो यहीं पर एक झील है, उसका नाम है सांभर झील, जो कि इनलैंड वाटर की सबसे बड़ी झील है भारत में। और अगर तटीय झील की बात करें तो वो पड़ती है उड़ीसा में, चिल्का झील। और ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों खारे पानी की झील हैं। खारे पानी की झील, देखिए जो झील समुद्र के किनारे होगी वो खारे पानी की झील होगी। और ये तटीय झील, देखिए ये मान लीजिए जैसे ये भारत का मैप है तो जो उड़ीसा है ये यहाँ पर इस तरीके से होगी, इस तरीके से, और ये जो राजस्थान वाली ये अंदर है। इसमें क्या हुआ, जैसे इस प्रकार से आकृति जाती है और ये आकृति इस प्रकार से कट जाती है तो ये हो जाती है इनलैंड वाटर, और ये जिसमें समुद्र का पानी आ जाता है उसको बोलते हैं तटीय झील। 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे में गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किस देश के नाम बना है? ये देखिए बनाया है भारत ने। भारत ने 2018 में क्या किया है, जो सर्वे किया था बाघों की संख्या के जानने के लिए, उसके लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो इसमें क्या क्या आंकड़े थे उसको हम देख लेते हैं। देखिए 121,337 किलोमीटर
अर्थात 1,21,337 वर्ग किलोमीटर पर इसका सर्वे किया गया था, जिसमें 26,760 कैमरे इंस्टॉल किए गए थे और जिसके द्वारा 3.5 करोड़ फ़ोटोज़ ली गई थी। अब इतनी फ़ोटोज़ से पता कैसे चलेगा, क्योंकि बाघों की संख्या तो 2967 है, तो उसको एक्सपर्ट होते हैं उसके लिए, तो वो निकाल पाते हैं कि एक बाघ की जो है कितनी फ़ोटो है, उससे जो है वो पता कर पाते हैं। अगर हम बाघों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघों में नंबर है मध्य प्रदेश का पहला, और सेकंड पोजीशन पर है कर्नाटक भारत में। और विश्व में भी अगर देखा जाए तो पहला नंबर है किसका, भारत का। अभी गुजरात में जो है एशियाटिक शेरों की संख्या में भी 29% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि मैंने लगभग 20 दिन पहले बताया था। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि बाघों की संख्या दुगने करने का जो भारत का जो लक्ष्य था वो था 2023, लेकिन उसे उसने 2018 में ही पूरा कर लिया था। और क्या ये पूरा करने वाला पहला देश बना है? जी नहीं। सबसे पहले अगर विश्व में किसी देश ने अगर ये लक्ष्य पूरा किया है दोगुना करने का, तो वो किया था नेपाल ने 2017 में, और उसके बाद अगले साल 2018 में किया था भारत में। और अगर हम बात करें अभी शेरों की संख्या तो 2967, 2967 ये इस समय वर्तमान में हमारे देश में शेरों की संख्या है। हाल ही में हुए चुनाव में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? देखिए 2004 से प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं और फिर से यही बन गए हैं लगभग 90% सीटों के साथ में। ली शी लुंग, व्लादिमीर पुतिन ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। माइकल मार्टिन आयरलैंड पीएम, गुडनी जोहानसन प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड, ली सी लुंग सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर, और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया टिल 2036। अगर हम बात करें सिंगापुर की तो देखिए सिंगापुर की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर, और इसकी जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी, इसे याद रखिएगा। और हाँ, एक प्रश्न और बता देता हूँ, जो भारत में एफडीआई में इन्वेस्ट हुआ था उसमें जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला रहा था सिंगापुर। और अगर वर्ल्ड में बात की जाए कि इन्वेस्ट के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो ये जो है भारत है 9th पोजीशन पर। हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये हमारे दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं, इनका नाम है जी नरेंद्र कुमार। अगर हम बात करें सुनील अरोड़ा की तो ये हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। और तुषार मेहता ये कौन है? ये हैं सॉलिसिटर जनरल। इनका जो है कार्यकाल अभी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और सुखबीर सिंह संधू NHAI इसके जो है क्या है, हेड हैं, और इनका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और NHAI जो है पहला जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो देखिए कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग काफ़ी सुधार हुआ है, और ये रैंकिंग हो गई है 8th पोजीशन पे। इसमें 28 देशों को शामिल किया गया था। उसमें ये चेक किया गया था कि किसी देश की तैयारी कैसी है, उसकी प्लानिंग कैसी हैं, उसकी योजनाएं कैसी हैं, लोगों को सुविधाएं कितनी आसानी से मिल पा रही हैं, सुविधाओं की कास्ट क्या है, और कहाँ तक उनकी सुविधाओं की पहुँच है। इन सारे आंकड़ों पर लगभग 45 पैरामीटर्स पे चेक किया गया, और भारत का स्कोर जो है 40 पॉइंट समथिंग रहा। और उसके बाद में भारत की जो रैंक है वो 8 आई है। और एक डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और ये किसके द्वारा ये कैंसर तैयारी सूचकांक जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है EIU द्वारा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, ठीक है। अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक आई है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो है कैंसर की तैयारी में, कैंसर से लड़ने में पहली पोजीशन में है। देखिए कैंसर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ है। लगभग 9.6 मिलियन, लगभग 96 लाख मौतें जो है 2018 में हुई थी सिर्फ कैंसर की वजह से। तो इसलिए जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में किस देश ने गोल्ड से बना हुआ होटल खोला है? तो इस होटल को आप देख सकते हैं, ये पूरा गोल्ड से बना हुआ होटल है। और ये कहाँ बनाया गया है? ये होटल बनाया गया है वियतनाम में। हाल ही में किस राज्य में देहिंग पटकाई जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपडेट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है असम में। और असम में 2 और याद रखिएगा, एक तो मानस और दूसरा काजीरंगा। और इन दोनों जगहों पर क्या मिलता है? एक सींग वाला गैंडा इन दोनों जगहों पर पाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही है 117।
शतक SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको 2030 में जो भारत के लक्ष्य रखे गए हैं उसको जो है पूरा करना हमको है 2030 में। और हमने जो है इस बार जो है कितने सालों की प्लानिंग की है, 15 साल की जो है प्लानिंग की है SDG को प्राप्त करने के लिए। किस राज्य ने किसानों की कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिज़ोरम ने। मिज़ोरम ने एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो है किसानों के कृषि संबंधित जो जानकारी है उनका देगा। ऐसे ही SDFC ने एक किसान नाम का ऐप लॉन्च किया था, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये उनको जो है सभी प्रकार की योजनाएं, सभी प्रकार की जो है कृषि प्रकार की खेती और बैंकिंग सुविधाएं सभी इसी के माध्यम से दी जाएंगी। तो किसान किसके द्वारा, SDFC के द्वारा स्टार्ट किया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कौन से भारतीय खिलाड़ी फंसे हैं? तो ये फंसे हैं विराट कोहली। ये क्यों फंसे हैं? क्योंकि देखिए, जब से जो BCCI है उस पर आरोप लगे हैं, तब से क्या किया गया था, जौहरी जो है उनको जो है बना दिया गया था इसका लोकपाल, और उसके द्वारा एक निगरानी समिति बनाई गई थी जिसके द्वारा कुछ नियम बनाए गए, जिसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, 2 कंपनियों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, 2 पदों पर नहीं रह सकता। इसलिए जो है, अर्थात इसे एक चीज़ और बोलते हैं हितों का टकराव। तो हितों का टकराव यहाँ पर आया है। इससे पहले केस आया था MS धोनी के साथ में, लेकिन उनके साथ में जब जांच हुई तो वैसा नहीं था। अब आगे क्या होता है ये जानने का विषय होगा, लेकिन अभी जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कौन फंस गए हैं, ये फंस गए हैं विराट कोहली। अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ की, देखिए राहुल द्रविड़ जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। दूसरी बात, इनको जो है अभी हाल ही में जो विजडन के टॉप 50 जो हैं लास्ट 50 ईयर के खिलाड़ियों में इनको फर्स्ट रैंक मिली है। और रविंद्र जडेजा, ये विजडन द्वारा जो है मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर की में पहला स्थान दिया गया है। और नितिन मेनन, इनको जो है ICC एलीट पैनल में शामिल किया गया है। और BCCI के हेड कौन है? BCCI के हेड हैं सौरभ गांगुली। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया है केजांग डी थोंगडोंग। ये पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? ये पुरस्कार इनकी जो शॉर्ट फिल्म है उसके लिए दिया गया है, जिसका मतलब है छी लूपू। छी का मतलब होता है शहद, लूपो का मतलब होता है निकालने की विधियाँ। तो शहद निकालने की जो विधियाँ हैं, स्केर्पटिन जो ये देखिए सेर्पटिन जो है उसके द्वारा जो है जो विधियाँ बनाई गई थी उस समुदाय के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में खासकर, तो उसको जो है बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में वो विधियाँ तो लुप्त होती जा रही हैं, तो उसी पर ये आधारित ये बनाई है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो ये देखिए दिया जाता है 1969 से। और जो पहला दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था देविका रानी को। और जो भी हाल ही में जो 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और ये जो है, अगर हम नंबर की बात करें तो ये नंबर था 66, अर्थात ये जो इनको पुरस्कार मिला है केजांग डी थोंगडोंग को, ये 67वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और ये जो है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इसे याद रखिएगा। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को कानून मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है हरियाणा ने। देखिए वर्तमान समय में जो लोग बाहर से आए हैं उनको जो है अपने गृह राज्य में नौकरी चाहिए, जिससे जो है अधिक से अधिक जो है पलायन रोका जा सके। इसके लिए जो है हरियाणा सरकार ने एक ऐसा बिल लाया है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, हरियाणा में ही हरियाणा के लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए 75% स्थायी लोगों को नौकरी दी जाएगी, और ये निजी क्षेत्र के लिए किया गया है। और यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ जानकारी मिल रही है, तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और लोगों तक, और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।